अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। टोटल कितनी पत्नियां थी श्री, क्योंकि एक जगह वो आती ना वो 1.5 लाख वो देखो वो ये फिगर आता है कि महाभारत और उनके हिसाब से तो मेजर तो 8 ही पत्नियां थी जिनको अष्टभार्या कहा जाता है, जिसमें से फर्स्ट वाज विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, देन सत्यभामा, वो श्यामंतक मणि की स्टोरी आ जाती है जिसमें कि श्यामंतक मणि चोरी हो गई, जिस राजा की वो मणि थी वो सत्यभामा के पिता थे, तो उन्होंने कृष्ण पे उसकी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर कृष्ण उसको ढूंढने गए कि वो किसके पास है, पता चला कि जो चोर चुरा कर ले गया था उस मणि को वो फिर उसे एक भालू ने मार दिया। वो भालू कौन थे? जामवंत जी। और वो जामवंत जी रामायण वाले। और वो मणि श्यामंतक मणि फिर जामवंत से लेने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे मतलब कई हफ्तों तक युद्ध किया था। लास्ट में उन्होंने अपना रूप दिखाया कि हाँ मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तब जामवंत जी झुके और उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया था। उनके सेकंड विवाह था। और जब कृष्ण जो है लेकर आए उसको मतलब श्यामंतक मणि को, तो जो उनके पिता थे सत्यभामा के, वो खुश हो गए, तो उन्होंने सत्यभामा का हाथ भी कृष्ण के हाथ में दे दिया। कालिंदी उनकी चौथी पत्नी को कहा जाता है। कालिंदी वॉज यमुना पर्सोनिफाइड। ओके। यमुना को कहते हैं सूर्यदेव की पुत्री जो हैं, यमराज की बहन, यमी भी कहते हैं उन्हें। कालिंदी नाम से वो पॉपुलर थी, ऐसा कहते हैं। उन्होंने बहुत तप किया था। वो एक बार अर्जुन के साथ गए हुए थे यमुना के तट पर, तब वहां पे उन्हें कालिंदी मिली थी और वो उन्हें तप कर रही थी। शी सेड कि मैं बहुत टाइम से आपके तप कर रही हूँ कि आपको पाने के लिए। तब यमुना पर्सोनिफाइड कालिंदी ने उनसे विवाह किया था। ठीक है, यमुना वॉज हिज वाइफ कृष्ण की। तो इसके बाद हमें और मिलती हैं, जैसे केकई की राजकुमारी थी भद्रा। इनके अलावा बाकी 3 थी, नाग्नजी थी, मित्रवृंदा और लक्ष्मणा। ये भी मतलब इन सब का क्या था, श्री कृष्ण ने इनके स्वयंवर में इनको जीता था। और किसी ने लेटर लिखा था कृष्ण को, बोला था कि मेरे जो बाकी मतलब भाई वगैरह हैं, मेरे जो पिता हैं, किसी और से शादी करवाना चाहते हैं जिनसे मैं नहीं करना चाहती। जैसे रुक्मिणी के साथ केस था, तो कृष्ण उन्हें कई बार स्वयंवर जीतकर और कई बार एब्डक्ट करके भी लाए थे जब उन्होंने इंसिस्ट किया था। जैसे माता रुक्मिणी को लाया गया था कि जो रुक्मी थे वो छेदी के जो राजा थे शिशुपाल, उनसे शादी करवाना चाहते थे रुक्मिणी की, करना नहीं चाहती थी। हाँ, तो उन्होंने लेटर लिखा श्री कृष्ण को। फिर वो देवी के मंदिर में मिले वहां से उनको एब्डक्ट करके लेकर गए। तो ये उनकी 8 पत्नियों का था। वो स्टोरी फिर बाकी आ जाती है 16,000। ये तो 8 पत्नी थी, ऐसा कहते हैं ना कि 16,108 रानियां थी। तो ये बोलते हैं कि अलग अलग तरीके की कलाएं थी श्री कृष्ण के पास। ये एक पर्सोनिफिकेशन मतलब वो क्या एक मतलब पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है ये 16,108 वाला। बट मेंशन ये कि ये थी मेंशन ये स्टोरी आती है नरकासुर वाली, कि नरकासुर नाम का एक असुर था। ही वॉज मतलब सन ऑफ वरा अवतार और भूमि देवी। अब यहाँ पे ट्रिक आती है, भूमि देवी की अवतार कौन थी? सत्यभामा, उनकी सेकंड वाइफ। और वरा अवतार कृष्ण का ही अवतार था। तो जो नरकासुर था ना, उसको ये वरदान था कि है ना उसे केवल उसकी माता मार सकती है, उसकी माता मार सकती है। तो उसने क्या किया, 16,000 कन्याओं को अलग अलग से, स्वर्ग से कहीं से, अलग अलग रीजन से एब्डक्ट कर लिया 16,000 लड़कियों को और अपने पास रखा। तब श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा युद्ध पर गई थी और वहां पर कृष्ण ने पहले तो उसका जो कमांडर था नरकासुर का, मूर नाम था उसका, उसे मार दिया। और ऐसा बोलते कि गरुड़ पे सवार होकर दोनों गए थे और साथ में सत्यभामा लड़ रही थी कृष्ण के साथ में और नरकासुर के साथ युद्ध में। क्योंकि ये तो था कि सत्यभामा भूमि देव की अवतार थी, एक तरह से नरकासुर की वो माता हो गई, तो उन्हीं के हाथों मर सकता था। तो कृष्ण ने वहां पे एक खेल खेला कि उन्होंने ये एक्टिंग करी कि ना नरकासुर का एक बाण उन पे लग गया और वो मतलब अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं वो। तो सत्यभामा ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई और
ही वॉज वेरी स्किल्ड वॉरियर, सत्यभामा का बताया गया है कि ये वुमेनहुड की वो साइड है महाभारत में जो बताई नहीं जाती, कि वॉरियर्स भी थी। इवन माता केकई रामायण में शी वॉज अ वॉरियर, वो राजा दशरथ के साथ युद्ध पे गई थी, उनकी जान बचाकर लाई थी। अब ये नहीं बताया जाता कैसे बताकर जाई, मतलब बचाकर लाई थी, वो रामायण पे डिस्कशन होगा तो बताएंगे कभी। तो वुमेन वर वॉरियर्स ऑल्सो, और जो है सबसे फियर्स वॉरियर्स में से, वुमेन वॉरियर्स में से सत्यभामा को बताया जाता है, और उन्होंने कहते हैं उस टाइम पे नरकासुर का अंत कर दिया था, सत्यभामा ने मार दिया उन्हें। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 16,000 वो लड़कियां बच गई, समाज में एक राक्षस ने उन्हें एब्डक्ट कर लिया, एक राक्षस के घर रहकर आने के कारण माता सीता पर, जबकि ऐसा बोलते हैं कि वो तो रावण उनके साथ कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि नलकुबेर, हाँ वो तेज भी था और नलकुबेर का श्राप भी था कि कोई भी अगर वो हाथ भी लगाएगा तो उसके शीश के टुकड़े हो जाएंगे। तो आप मुझे अभी बताइए कि अगर माता सीता पर, जो तो लक्ष्मी का अवतार थी, उन पर उंगली उठा सकता है ये समाज, तो उन 16,000 ऑर्डिनरी लड़कियों पर, सामान्य लड़कियां जो एक राक्षस के घर जिन्होंने एब्डक्ट कर रखा था, फोर्सफुली रखा हुआ था, उनको कौन अपनाता? सेम बात उन्होंने कही श्री कृष्ण ने, कि श्री कृष्ण से उन्होंने कही सारी लड़कियों ने कि अभी हमें कोई नहीं अपनाएगा, हम कहाँ जाएं, अब आपने हमें मुक्त तो करवा दिया, पर इस राक्षस के साथ रहने के साथ वो तो हम पे अब समाज उंगली उठाएगा ही, हमारे घर वाले तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आज से तुम लोगों को मेरी वाइफ्स का स्टेटस दिया जाएगा, और वो उन महलों में रहती थी कृष्ण के साथ। पति का क्या वर्ड का मतलब होता है? पति वर्ड का मतलब इन हिंदी या संस्कृत होता है रक्षक, मतलब देवर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री कृष्ण। पति वर्ड का फिर क्या मतलब हुआ? पति मैंने बता रहा था आपको कि हिंदी और संस्कृत में पति मीन्स प्रोटेक्टर, की उन्होंने संरक्षण दिया था उन सभी को। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उनसे विवाह ही किया हो। पति का मतलब ये भी तो है ना कि उन्होंने संरक्षण में रखा, जिनको कोई नहीं अपनाता उन्हें कृष्ण ने अपनाया। वो बेसिकली चाह रहे थे कि समाज उनको कुछ बोले ना, हाँ, कोई बोले तो उससे पहले उन्हें पता हो कि श्री कृष्ण की पत्नी है, ये स्टेटस, समाज में स्टेटस बढ़ जाए उनका, कि कोई ये नहीं कहे, ये इसलिए उन्होंने जस्ट एक संरक्षण दिया था, और वो महलों में रहती थी सभी। मतलब श्री कृष्ण इज लाइक हमेशा खुद से पहले सबकी सोची जिसने, उनकी जो एक्सपर्टीज है, जो वॉरियर हैं, उसके साथ साथ वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए। सिर्फ ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को, उसके साथ साथ बहुत लोगों की हेल्प करी, चाहे उनकी प्रजा हो, उनके साथ के भाई हो, उनके दोस्त हो, उनकी वाइफ्स हो, सबको हेल्प करी।